हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री। मैं हर्षित और आज हम पढ़ने वाले अपना नया टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये है क्या और आया कहाँ से है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? हमारा एक फंडामेंटल केमिकल सब्जेक्ट है जो डील्स करता है किससे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रग्स। तो क्या है? फंडामेंटल केमिकल सब्जेक्ट which deals with pharmaceutical chemistry, forensic chemistry and the technology of drugs. अब जब भी कोई ड्रग्स बनाते हैं तो हमें क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्ट चाहिए होता है और किसी पर्टिकुलर सॉल्ट को ही, है ना। तो ड्रग्स बनाने के लिए हमें सब चीज़ चाहिए होती हैं, कौन सा सॉल्ट कितने अमाउंट में और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम उसमें यूज़ करते हैं। तो इसीलिए एनालिटिकल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्या? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और तीसरा है क्या? इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे मेरा नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या क्वालिटी यानी कि चीज क्या है, किस चीज का बना है। क्या मतलब? व्हाट इज प्रेजेंट, कि क्वालिटी क्या है, किस चीज का बना है, क्या चीज उसमें है। तो क्या हुआ? व्हाट इज प्रेजेंट। क्वांटिटेटिव में ऐसे क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी यानी कितना है, हाउ मच इज प्रेजेंट, हाउ मच इज प्रेजेंट। और इंस्ट्रूमेंटल में तो हम पढ़ते ही हैं कि क्या जितने भी हमने लैब में इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपने यूज करते हैं उन सबको कहाँ पढ़ेंगे हम? इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला हो गया क्या? ऑर्गेनिक पार्ट। कौन सा पार्ट? ऑर्गेनिक। दूसरा इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स का टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन पढ़ते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया हमारा? फिनोल है ना, अल्कोहल, कार्बोनाइल के जितने भी, कार्बोनाइल में क्या? एसीटोन, कीटोन और एसिड, और एस्टर, एमाइड सब पढ़ते हैं हम। कहाँ पढ़ते हैं हम? ऑर्गेनिक पार्ट में, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शंस में। और इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या है? अब इनऑर्गेनिक को हमने क्या, इनऑर्गेनिक को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हो गया क्या? कैटायंस, एक हो गया एनायंस। कैटायंस और एनायंस। अब कैटायंस में कौन से जाएंगे? जिन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज वाली कहाँ आएंगे? सब कैटायंस में पढ़ेंगे इसको। इनको हमने क्या, इनको 7 ग्रुप्स में पढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। कैटायंस के क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले। इनको क्या 7 ग्रुप्स में पढ़ेंगे हम अलग अलग। एनायंस में क्या हो जाएंगे? जो निगेटिव चार्ज वाले होंगे, निगेटिव चार्ज वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे? एनायंस। लाइक एग्जांपल क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और एसीटेट, बहुत सारे हो जाएंगे। एसीटेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फेट, बहुत सारे हो जाएंगे। सब कहाँ पढ़ेंगे हम? एनायंस में। ठीक है। अब बात करते हैं अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, है ना, कि ये कितने पार्ट की होती है और इसको क्या। अब देखेंगे क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? कितना प्रेजेंट है। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला क्या हो जाएगा मेरा? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दूसरा क्या होगा हमारा? ग्रेवियोमेट्रिक, ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस।
अब बात करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कितने में पढ़ते हैं? 3 पार्ट्स में। पहले आता है क्या, एक हमारा सिंपल टाइट्रेशन, एक हो जाएगा बैक टाइट्रेशन, एक होगा डबल टाइट्रेशन। ठीक है, अब मैं बात करूं सिंपल टाइट्रेशंस को भी हम फर्दर पढ़ते हैं। सिंपल टाइट्रेशंस को कितने पार्ट में पढ़ते हैं हम? 4 पार्ट में। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, दूसरा क्या हो जाएगा? एसिड बेस, तीसरा हो जाएगा क्या? रिडॉक्स। अब मैं बात करूं रिडॉक्स की, तो रिडॉक्स को भी हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। क्या? एक आइडो, एक आइडियो। ठीक है, तो रिडॉक्स को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन और एक आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, अब इसको देखेंगे अभी एक बाद में। और एक फोर्थ पार्ट जो बचता है, वो फोर्थ पार्ट कौन सा होता है हमारा? फोर्थ पार्ट होगा हमारा क्या? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। कौन सा? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो सिंपल टाइट्रेशंस को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? सिंपल टाइट्रेशंस को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 4 पार्ट में। पहला क्या होगा? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, दूसरा होगा एसिड बेस, तीसरा होगा रिडॉक्स, और फोर्थ कौन सा होगा? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन है ही अलग, डिफरेंटली, है ना। इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें भी एक बार ग्रेविमेट्रिक का और देख लेते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को भी हम क्या 4 पार्ट में पढ़ते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को भी हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 4 पार्ट में। तो पहला देखिए, पहला क्या होगा मेरा इसका? पहला हो जाएगा क्या मेरा? फिजिकल ग्रेविमेट्रिक। क्या हो जाएगा? फिजिकल ग्रेविमेट्रिक। दूसरा क्या होगा मेरा? दूसरा होगा थर्मो ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा मेरा क्या? प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन ग्रेवियोमेट्रिक। और जो फोर्थ और लास्ट पार्ट है वो क्या होगा? वो होगा मेरा क्या? इलेक्ट्रो डिपोजिशन। क्या होगा? इलेक्ट्रो डिपोजिशन ग्रेवियोमेट्रिक। क्या होगा? इलेक्ट्रो डिपोजिशन ग्रेवियोमेट्रिक। तो क्या ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। पहला होगा क्या? फिजिकल ग्रेवियोमेट्रिक, दूसरा होगा थर्मोग्रेवियोमेट्रिक, तीसरा होगा प्रेसिपिटेशन ग्रेवियोमेट्रिक, और चौथा क्या? इलेक्ट्रोपोजिशन ग्रेवियोमेट्रिक। ठीक है, तो अब ग्रेवियोमेट्रिक की बात होगी हमारी। क्या ग्रेवियोमेट्रिक को 4 पार्ट में पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 में भी सिंपल के फर्दर 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये सब चीजें हम कहाँ डिटेल वीडियो में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस में, वो भी एनायन का पार्ट। और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि पहले एनायन का ही क्यों पढ़ते हैं हम, कैटायन का क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।